आज का विषय है अंतःकरण की स्थिरता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन में अंतःकरण की स्थिरता का कितना महत्व है। आप समझते हैं जीवन में ऐसा संभव है व्यक्ति के कि बाह्य जगत में कुछ परिस्थितियां हो, कुछ समस्याएं हो या हलचल हो किसी भी प्रकार की, लेकिन आपका अंतःकरण एकदम शांत, शुद्ध और स्थिर रहना चाहिए। अंतःकरण की स्थिरता परम आवश्यक है। अंतःकरण में पल पल में बदलाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। जब आपका अंतःकरण शांत रहता है, जब आपका अंतःकरण स्थिर रहता है, एक रस रहता है, एक जैसा रहता है, तो फिर बाह्य जगत का जो प्रभाव है वह अंतःकरण को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन यदि अंतःकरण में बाह्य जगत का प्रभाव प्रभावित करने लगे, उसका असर आने लगे, अंतःकरण में हलचल मचने लगे, अंतःकरण में उलझने पैदा हो जाए, तो फिर बाह्य जगत में तो जितनी हलचल थोड़ी होती है वो बड़ी होकर के महसूस होती है। थोड़ी भी परिस्थितियां होती हैं तो वो बहुत बड़ी महसूस होती है। छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी समस्या दिखाई देने लगती है। इसलिए ये आवश्यक है कि अंतःकरण की स्थिरता हो। अब समझने की जरूरत है, बाह्य जगत तो आपका दिखाई दे रहा है, आपका ये शरीर है, आपका ये संसार है, वस्तुएं हैं, धन है, प्रकृति है, जो कुछ भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो कुछ अनुभव में बाह्य जगत का आ रहा है, वो सब कुछ बाह्य जगत का ही है। अंतःकरण आपका एकदम शांत है, शुद्ध है, शीतल है, स्थिर है, एक रस है, उसमें परिवर्तन नहीं है वास्तव में। लेकिन परिवर्तन तभी आता है जब अंतःकरण को और बाह्य जगत को, दोनों को हम एक समझने लगते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तभी जाकर के आप देखेंगे बाह्य जगत का प्रभाव अंतःकरण को प्रभावित करता है, अन्यथा अंतःकरण को बाह्य जगत का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता है। अब यह आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आपके अंतःकरण में सदा स्थिरता रहे, एक रस रहे, बदलाव नहीं है। उसके लिए ये आवश्यक है बाह्य जगत को और अंतःकरण को एक न किया जाए, उसे अलग अलग रखा जाए, ये आवश्यक है। थोड़ी सी बात समझने की जरूरी है। वैसे कई बार इस विषय की चर्चा हो चुकी है कि जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और चेतना जिसे जीवन दाता ने दिया है, दोनों को मिलने से ये जीवन चलता है और दोनों के अलग हो जाने से जीवन का समापन माना जाता है। लेकिन आपका जो चेतना का विषय आता है, जहां कह देंगे आप कि आप अपने अंतःकरण की ओर जा रहे हैं, जैसे ही आप अपने चेतना के विषय में, स्वयं के विषय में सोचते हैं, आप स्वयं चेतना है, आपकी चेतना नहीं है, आप स्वयं ही चेतना है। तो जैसे ही आप चेतना अपने बारे में सोचते हैं तो आप अपने अंतःकरण की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। आपके विचार, अपनी आप सोच को देखते हैं, जो बाह्य जगत में दिखाई नहीं देती है। बाह्य जगत में सभी व्यक्ति लगभग एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन अंतःकरण में क्या चल रहा है, उस चेतना के अंदर क्या चल रहा है, ये बाह्य जगत से देखा नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आप उसके सामने हैं, वह ये नहीं जान सकता
कि आपके मन के अंदर क्या विचार उठ रहे हैं, अंतःकरण में क्या सोच चल रही है। न आपका वह चल सकता है, न आप उसका चल सकते हो। लेकिन अंतःकरण की जो स्थिरता है, अंतःकरण की जो एकाग्रता है, अंतःकरण का जो एक रस एहसास है, वह अवश्य प्रभाव डालता है बाह्य जगत पर। लेकिन बाह्य जगत का प्रभाव अंतःकरण में ना आए तो उसको अलग रखना आवश्यक होगा। और वो तभी संभव है जब आप कर्म के समय अपने आप को, यानी आप अपने अंतःकरण को और बाह्य जगत को अलग अलग रखें। जैसे समझने की आवश्यकता है, आप कोई मन में विचार करते हैं तो विचार आपको देखना होगा आप अपने अंतःकरण की ओर से ले रहे हैं। आपके अंतःकरण की वह आवाज है कि बाह्य जगत के प्रभाव के कारण आपके मन में विचार आया है। ये देखने की आवश्यकता है आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं वह विचार अंतःकरण से आ रहे हैं या बाह्य जगत के किसी कारणवश प्रभाववश आपके मन में विचार चल रहे हैं। पहला, इसको ऐसे देखने की कोशिश करेंगे तो आप अलग अलग सहजता से रख पाएंगे अपने आप को। आप अपने अंतःकरण को और बाह्य जगत को दोनों को अलग अलग रख पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपके अंतःकरण में जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, क्या वह भावनाएं आपके अंतःकरण से निकल करके आ रही हैं या बाह्य जगत में जो कुछ हो रहा है उसके कारण आपकी भावनाएं बदल रही हैं। ये देखना होगा। यदि आप इस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंतःकरण की कौन सी भावनाएं हैं और बाह्य जगत के प्रभाव के कारण कौन सी भावनाओं का जन्म हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे जीवन का आप लक्ष्य बनाते हैं। एक लक्ष्य होता है बाह्य जगत से प्राप्ति के लिए कि आपको इतना धन कमाना है, या परिवार के लिए कि ये साधन सुविधाएं बनानी है, या अपने बच्चों के लिए कि उतना उन्हें पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाना है। ये सब बाह्य जगत के आपके जितने भी लक्ष्य हैं ये आप देखते हैं, जो उद्देश्य है आपका। लेकिन वहीं आप अंतःकरण की ओर देखते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? सदा शांत रहना है, सदा शीतल रहना है, सदा स्थिर रहना है, सदा एक रस रहना है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें अंतःकरण का विषय है। ये अंतःकरण का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा अंतःकरण सदा ही शांत रहे। वास्तव में अंतःकरण सदा शांत है, स्थिर है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। लेकिन बाह्य जगत का जो प्रभाव है वह अंतःकरण पर आता रहता है। इस प्रकार यदि कर्म के समय अपने आप को अलग रख लें, विचार के समय, भावनाओं के समय, जीवन के उद्देश्य के समय और निर्णय के समय, निर्णय देखना होगा कि आप अपने अंतःकरण की आवाज सुन करके उस आधार से निर्णय ले रहे हैं, यानी कि आपने जो अपने अंतःकरण के अंदर जो निर्णय लेना चाहा है सिद्धांतों के अनुसार, आपने अपने अंतःकरण के अंदर जीवन के हर पार्ट के लिए जो सिद्धांत निर्मित किए हैं उसके अनुसार आप अंतःकरण से निर्णय ले रहे हैं सिद्धांतों के अनुसार, या बाह्य जगत के प्रभाव के कारण आपके निर्णय बदल रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता होगी। तो आप अंतःकरण को और बाह्य जगत को अलग अलग रख पाएंगे और आपके अंतःकरण की जो स्थिरता है वो कायम रहेगी, उसमें कभी कोई प्रभाव नहीं है। स्थिरता का मतलब एक जैसा रहना होगा। अंतःकरण में आपकी शांति होगी, प्रेम होगा, सुख होगा, आनंद होगा, शक्ति होगी, स्वतंत्रता होगा, सद्भावना होगी, कल्याण की भावना होगी, दया, क्षमा, कृपा, ये सब चीजें आपके अंतःकरण की है जो भरपूर मात्रा में आपके पास है, अभाव नहीं है। लेकिन बाह्य जगत के प्रभाव के कारण बाह्य जगत से कभी अंतःकरण की तुलना नहीं करनी है।
दोनों को अलग रखने की आवश्यकता है। यदि बाह्य जगत को और अंतःकरण को मिला दिया गया, एक कर दिया गया, तो जीवन में जो सुख, शांति, आनंद है और अंतःकरण की स्थिरता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, तभी अंतःकरण की स्थिरता कायम रहेगी। निर्णय के बाद आप देखेंगे जो आपके अंदर कल्पनाएं पैदा होती हैं वो भी देखना है, वो अंतःकरण से निकल करके आ रही हैं कि बाह्य जगत की प्राप्तियों के लिए या किन्हीं कारणोंवश आपके अंदर कल्पनाओं का जन्म हो रहा है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, निर्णय के बाद जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको देखना होगा कि वह कर्म अंतःकरण के आदेशानुसार हो रहे हैं या बाह्य जगत के प्रभाव के कारण बदलते रहते हैं। तो जब इस प्रकार से आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे आपके अंतःकरण की स्थिरता कायम है। ऐसा हो सकता है कि बाह्य जगत में कुछ हलचल हो, कुछ परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, उलझने हो, मुश्किलें हो, लेकिन अंतःकरण आपका एकदम शांत, शुद्ध, शीतल, एक रस होगा, स्थिरता होगी अंतःकरण की। ये कमाल आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है, इस प्रकार से स्वयं को आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं और इस अंतर को अलग रख सकते हैं। कभी अंतःकरण की तुलना बाह्य जगत से नहीं करनी है कि अंतःकरण में स्थिरता है, शांति है, सब कुछ है, तो बाह्य जगत में उतनी संपन्नता क्यों नहीं है, उतनी भौतिक प्राप्तियां क्यों नहीं। नहीं, दोनों को अलग अलग रखने की आवश्यकता है। तभी आप पाएंगे आपके जीवन में अंतःकरण की स्थिरता होगी। इसी प्रकार आप संबंधों में देखेंगे, लाइफ के हर पार्ट में आप देखेंगे अपने आप को, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, आपकी आगे आप बढ़ते हैं, आपकी फैमिली लाइफ हो, आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, लाइफ के किसी भी पार्ट में आप देखेंगे, हर पार्ट में आपके अंतःकरण में स्थिरता है या नहीं है। उस पार्ट को प्ले करते हुए, उस जीवन को जीते हुए, लाइफ के उस पार्ट को जीते हुए अंतःकरण में स्थिरता है या नहीं है, ये चेक करते रहना आवश्यक है। संबंधों के बीच में भी हो सकता है कि बाह्य जगत में संबंधों में कुछ मुश्किलें दिखाई दे, लेकिन अंतःकरण में जो आपके अंदर उस संबंध के प्रति जो सम्मान है, जो भरोसा है, जो प्रेम है, वो स्थायी रूप में रहना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। संबंध का आधार क्या है? प्रेम, भरोसा और सम्मान। तीनों ही चीजें आपके अंतःकरण में हर संबंध के प्रति कायम रहे। बाह्य जगत की हो सकता है कुछ हलचलें हो, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब अंतःकरण बदल जाता है, अंतःकरण में आपकी वो चीजें बदल जाती हैं, प्रेम, भरोसा और सम्मान अंतःकरण से टूट जाता है, फिर बाह्य जगत में सब ठीक दिखते हुए भी ठीक नहीं होता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है अंतःकरण की स्थिरता परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है अंतःकरण की स्थिरता। आपके अंतःकरण में सदा शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, स्वतंत्रता, स्थिरता सदा सदा आपके अंदर अंतःकरण में स्थिरता कायम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।